नमस्कार दोस्तों, नेहा की चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। 5 साल से सरकारी जॉब में लगी जूही को आज सरकारी जॉब में सिलेक्शन हो गया। पूरे परिवार में खुशियों की एक लहर सी आ गई है। जूही और उसका पति प्रमोद दोनों ही बहुत खुश है। जूही पिछले 15 सालों से छोटे से प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। अपने घर का ध्यान रखने के साथ साथ वह बच्चों के स्कूल में पढ़ाती है, साथ ही घर में ट्यूशन भी लेती है। प्रमोद एक छोटा सा बिजनेसमैन है। घर में ही कोने में एक परचून की दुकान है, उसी को चलाता है। दुकान की कमाई मिलाकर किसी तरह घर के खर्चे चलते हैं। जूही और प्रमोद की 2 बेटे हैं जो कि स्कूल जाते हैं। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ खर्चा भी बढ़ रहा है और उस हिसाब से आमदनी कम हो रही है। दोनों ही जी जान से कड़ी मेहनत करते हैं ताकि घर का भरण पोषण अच्छे से हो सके। किसी तरह से घर चल जाता है, पर बच्चों के भविष्य के लिए पैसा नहीं जोड़ पाते। इसी का दोनों को दुख है और साथ चिंता भी। जूही का सपना है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाए। उन्हें इस तरह से परचून की दुकान पर नहीं बैठाना चाहती। वह चाहती है कि अच्छी कंपनियों में काम करे और खूब पैसा कमाए और ऐशो आराम से इज्जत की ज़िंदगी जिए। जूही रोज़ सुबह उठकर घर के सामने काम करके स्कूल जाती और दोपहर में आकर खाना खाकर थोड़ा आराम कर शाम को बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। वह अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश है, पर भविष्य को लेकर कभी कभी दोनों पति पत्नी को बहुत चिंता होती है। इसी के चलते वह सरकारी नौकरी की तलाश में हमेशा से लगी रहती है। कई साल से सरकारी नौकरी की तलाश करते करते जूही का आज गवर्नमेंट स्कूल में सिलेक्शन हो गया। वह बहुत खुश हुई, पर बच्चों को छोड़कर जाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। उसने सोचा वह जॉब ज्वाइन नहीं करेगी, जैसे तैसे उसकी घर गृहस्थी चल रही है वैसे ही चलेगी, लेकिन इतना अच्छा सैलरी पैकेज, वह प्राइवेट स्कूल में कई साल काम करेगी तो भी वहाँ इतना पैसा नहीं मिलेगा। यही सोच प्रमोद और जूही एक तरफ से खुश थे और दूसरी तरफ से चिंताग्रसित भी। प्रमोद जूही की मनोदशा अच्छे से समझ रहा था। उसने जूही को हिम्मत बांधते हुए बोला, मैं बच्चों को देख लूँगा, तुम चली जाओ। इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलता और सबके किस्मत में भी सरकारी नौकरी नहीं आती। समय तो बीत जाता है, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, पर जो तुम्हें रुपया पैसा और पहचान मिलेगा वह ये छोटी सी प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलेगी। पर प्रमोद, मैं बच्चों को नहीं छोड़ पा रही। बच्चे अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, उनको माँ की भी तो ज़रूरत है, और यदि दादी भी नहीं है वह आकर कुछ मदद कर सके। जूही चिंता करते हुए बोली, अरे तुम ऐसे ही लग रहा है, बड़ा बेटा सार्थक 10 में आ चुका है और अपने को संभाल लेता है तथा घर के कुछ काम भी कर लेता है, और छोटा सोहन 8वीं में है। कई छोटा तो नहीं, हम तीनों मिलकर एक दूसरे को संभाल लेंगे, तुम हम लोगों की चिंता मत करो, प्रमोद ने कहा। तभी सार्थक कमरे में आ गया। उसने माँ बाप की बातें सुन ली। उसने माँ को ढाढ़स बांधते हुए बोला, माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग एक दूसरे को संभाल लेंगे। मैं छोटे सोहन का भी खूब ख्याल रखूँगा, स्कूल साथ में ले जाऊँगा, हम दोनों साथ ही आएंगे। टाइम पर मिलने पर मैं उसको पढ़ा भी दिया करूँगा। आप बेफिक्र होकर अपनी नई जॉब शुरू कीजिए। छोटे व समझदार सार्थक की बात सुनकर जूही की आंखों में आंसू थे। तभी जूही की माँ का फ़ोन आया। जूही की आवाज़
सुन माँ ने पूछा, क्या हुआ जूही? जूही ने अपने सिलेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने बोला, यह तो बहुत ही खुशी की बात है, इस पर तुम परेशान क्यों हो? माँ, हाँ खुशी की तो बात है, कह जूही हंसी। लेकिन बेटा तू दुखी लग रही है। हाँ माँ, बच्चों की चिंता हो रही है, यह कैसे रहेंगे। प्रमोद और सार्थक तो कह रहे हैं हम सब मैनेज कर लेंगे, पर मैं माँ हूँ ना, इसलिए दिल थोड़ा परेशान हो रहा है। अरे बेटा तू चली जा, मैं बीच बीच में आकर देख लिया करूँगी। 2 साल यूं ही निकल जाएंगे और फिर तो तुम्हारा ट्रांसफ़र यहीं हो जाएगा। बेटा जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, एक बार यदि मौका मिला है तो हिम्मत करके आगे बढ़ो, ना तो कुछ सालों में तुम अपने लिए फैसले पर पछताओगी। यह छोटे मोटे स्कूल वाले ज़्यादा पैसा नहीं देते और मेहनत कराकर खून भी चूस लेते अलग, इसलिए अच्छा मौका मिला है, इसको गंवाओ नहीं। माँ ने समझाते हुए बोला। हाँ माँ, शायद आप सही कह रही है, जूही ने कहा। मुझे एक बार तो हिम्मत जुटानी ही पड़ेगी। भारी मन से यह कहकर जूही ने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद जूही को लगा, प्रमोद और अम्मा सही कह रहे हैं, इतनी बड़ा अवसर सबको नहीं हमेशा नहीं मिलता। जूही ने अपने जॉब ज्वाइन करने का फैसला लिया। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।